तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का टाइप्स दो बातों पर निर्भर करता है। पहला डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ पर और दूसरा साइज पर, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ पर। इसमें पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। एनालॉग डेटा जो होता है वो हमेशा लगातार समय के साथ बदलता रहता है। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे जो हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, वो भी एक कंप्यूटर ही है जो एग्जैक्ट स्पीड नहीं बताता। और जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर, ये भी एक ऐसा कंप्यूटर है जो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताता। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा कंप्यूटर जो करंट, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं करे, वो है एनालॉग कंप्यूटर। तो अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। आजकल जो आप कंप्यूटर देखते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू शो करते हैं। जैसे आजकल जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें डिजिटल स्पीडोमीटर होता है जो एग्जैक्ट स्पीड शो करता है। जैसे आप आप चल रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं तो दिखाता है 45.5 किलोमीटर पर आवर। ये और आपकी डिजिटल वॉच भी होती हैं जो टाइम एग्जैक्ट बताती हैं। जैसे कितना सेकंड हुआ है, कितने मिनट हुए हैं, जैसे 12:05 तो ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन बहुत हाई स्पीड में करते हैं। ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर काम करते हैं। बाइनरी नंबर मतलब या तो 0 या फिर 1। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के फीचर्स होते हैं। ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं, या फिर डिजिटल को एक्सेप्ट करते हैं या एनालॉग में बदल देते हैं, जैसे मॉडेम। इनकी काम करने की स्पीड हाई होती है। ये तुरंत बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट शो करते हैं। ये ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आप जो पेट्रोल पंप पर देखते हैं, वो फ्यूल की क्वांटिटी एंड प्राइस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। स्क्रीन पर आ जाता है इतना लीटर फ्यूल है, इतने प्राइस हुआ। वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। और ये एयरप्लेन्स में यूज होते हैं, हॉस्पिटल में यूज होते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। और इसका आप सिंपल एग्जांपल देखें तो आप एक वॉच लाते हैं जो एनालॉग भी होती है और डिजिटल भी होती है। एनालॉग मतलब सुई वाली भी होगी, और डिजिटल मतलब साइड में नंबर भी शो करता है कि इतने सेकंड हुआ, इतने टाइम हुआ, लिख कर आता है। ये कि टाइम कितना हुआ, ये सब शो करता है इसमें। ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। अब बात करते हैं साइज के बेस पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इनको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो पहला है पाम टॉप कंप्यूटर। इसको पीडीए भी बोलते हैं। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप अपनी हथेली पर रख सकते हैं, तभी इसका नाम पाम टॉप कंप्यूटर है। इनको आप अपनी शर्ट के पॉकेट में भी रख सकते हैं। इनका यूज लिस्ट बनाने, अपॉइंटमेंट्स ट्रैक करने में होता है। और क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इनको कहीं पर भी आसानी से ले जाया जाता है। कुछ पाम टॉप कंप्यूटर में टच स्क्रीन भी होती है, जैसे हमारा स्मार्टफोन। तो अब बात करते हैं नोटबुक कंप्यूटर की। इनको लैपटॉप भी कहते हैं। ये कंप्यूटर बहुत पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब इनको कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इनमें 64 बिट का सीपीयू होता है और हार्ड डिस्क, सीडी रोम, एलसीडी स्क्रीन होती है। ये पावर बहुत कम यूज़ करते हैं और बैटरीज पर चलते हैं। इनको आप ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेट से भी कनेक्ट किए जा सकते हैं।
इनमें जनरली विंडोज़ ओएस होता है। आप कहीं पर भी लैपटॉप देखेंगे ज़्यादातर आपको विंडोज़ ओएस ही मिल जाएगा। इनकी हार्ड डिस्क 400 GB से लेकर कई TB में हो सकती है। रैम इनकी 8 GB से भी ज़्यादा हो सकती है। आज का जो लैपटॉप आते हैं उनकी हार्ड डिस्क 1 TB तो होती है और रैम 4 GB से लेकर 16 GB के बीच में होती है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। इनको सिंगल यूज़र पीसी भी बोलते हैं। ये डेस्क पर रखे होते हैं। डेस्क पर मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं, तो इसीलिए इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। इसमें भी 64 बिट का CPU और हार्ड डिस्क 400 GB से ज़्यादा होती है। रैम 8 GB से ज़्यादा होती है इसमें। ये नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें भी विंडोज़ या मैक ओएस होता है। अब देखते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं। वर्क स्टेशन का मतलब जहाँ पर कोई पब्लिकली काम होता हो, जैसे बैंक, स्पेस एजेंसी। आप देखते होंगे बैंक में कई कंप्यूटर लगे होते हैं, सब ऑपरेटर अपने अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं पब्लिक का। और स्पेस एजेंसी में आप देखते होंगे बहुत सारे कंप्यूटर लाइन से लगे होते हैं, तो हर साइंटिस्ट उसमें काम कर रहा होता है। ये कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं। ये कंप्यूटर सिंगल यूज़र होते हैं, टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए काम में आते हैं। इनके प्रोसेसर बहुत फास्ट पावरफुल होते हैं, बड़ी रैम होती है और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इन कंप्यूटर पर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो स्पेसिफिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। ये कंप्यूटर ज़्यादातर स्पेसिफिक जॉब के काम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्राफिक वर्क स्टेशन जहाँ पर ग्राफिक्स वाला काम होता हो, म्यूज़िक वर्क स्टेशन जहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड काम होता हो, और इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशन जहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना हो। जैसे बहुत बड़ी कोई टेक्निकल कंपनी है तो वहाँ जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो उनके लिए इस टाइप के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सर्वर कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होते हैं। कई सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक सर्वर बनाया जाता है। एक सर्वर बनाने के लिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और रैम कैपेसिटी बहुत होनी चाहिए। लो एंड सर्वर जो होता है उन कंप्यूटर में सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, और जो हाई एंड सर्वर होता है उन कंप्यूटर में कई सारे माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल काम कर रहे होते हैं। कंप्यूटर जिस नेटवर्क से सर्वर से कनेक्ट होता है उस नेटवर्क को क्लाइंट कहते हैं। तो अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, एक अलमारी के बराबर होते हैं। ये बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होते हैं, इनके प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनका यूज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। इनमें एक सेकंड में ट्रिलियन से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस किए जाते हैं। इनमें हजारों प्रोसेसर आपस में कनेक्ट होकर पैरेलल काम करते हैं। इन कंप्यूटर का यूज़ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स मतलब हवा में चीज़ों की गति को अध्ययन करना, और सीस्मोलॉजी जो भूकंप का अध्ययन करती है, और वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस। सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल हैं क्रेवन जो 1976 में बना था, और जो इस टाइम लेटेस्ट है वो उसका नाम है फुजिसियो फुकागु जो 2020 में जापान ने बनाया था। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। ये कंप्यूटर भी साइज में एक अलमारी जितने होते हैं। इनमें 100 से 1000 तक यूज़र एक ही समय पर काम कर सकता है। ये मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही टाइम पर प्रोसेस कर सकता है।
ये कंप्यूटर प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बाद 50 साल तक आराम से काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, 50 साल तक ये आराम से चलते रहेंगे। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं बट सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं। इनमें भी लार्ज रैम और हार्ड डिस्क होती है। ये कंप्यूटर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जो टेक कंपनी होती हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। इनको पीसी भी बुलाते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कामों के लिए यूज होता है। इनको जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं। इनमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है सीपीयू के फॉर्म में। ये सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से यूज किया जा सकता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में ही आते हैं। अब लास्ट में देखते हैं मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल होते हैं। ये मल्टी यूज़र सपोर्टर होते हैं। इनमें रैम और हार्ड डिस्क ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। ये मिड साइज प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं। इनमें 4 से 200 यूज़र एक ही टाइम पर प्रोसेस कर सकते हैं। ये कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में लाइस करते हैं। ये साइज में मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। ये कंप्यूटर अपने साइज़ के हिसाब से बहुत फास्ट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।